Respected parents, dear students and my dear fellow co-educators, आज जो मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपनी बात की वो बिल्कुल भी लर्न भारत के नाम से नहीं करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे एक सपने की। जब एक बच्चा हमारे देश में पैदा होता है तो बहुत से सपने भी पैदा होते हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सपने भी पनपते हैं। माँ बाप के, पूरे घर वालों के, रिश्तेदारों के, सबके, बच्चे के, खुद के, वो सपने धीरे धीरे ग्रो करते हैं। शुरुआत में ये सपना क्या होता है? सपना होता है कि ये जो बच्चा है आगे जाकर के जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बने, इंडिपेंडेंट बने, कॉन्फिडेंट बने, बहुत खुश रहे और एक अच्छा इंसान बने। हम अगर दिल से देखें तो हम सबका इस बच्चे के बारे में यही सपना होता है। शुरू में दिमाग में ये नहीं होता कितने परसेंट होंगे, क्या मार्क्स होंगे, क्या डिग्री होगी, ये चीज नहीं। अल्टीमेटली हैप्पीनेस, गुड ह्यूमन बीइंग और देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की एक सपना होता है। और जब धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है और एजुकेशन सिस्टम में बढ़ता है तो देखिए होता क्या है, ये रेस शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम की रेस शुरू हो जाती है, एक रैट रेस शुरू हो जाती है। मेरे 96.25, तेरे 96.24, मैं तेरे से बेहतर। हम जिंदगी की वर्थ एक मार्क्स के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि जिसे नॉलेज कहते हैं, जिसे रियल मायने में एजुकेशन कहते हैं, वो कहीं पीछे छूट गई। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये बच्चे जो है एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बिना प्रोसेस को एंजॉय किए हुए चलती फिरती किताबें बन गए हैं, जिन्होंने बहुत सी रोट लर्निंग को मेमोराइज किया हुआ है और उनका मकसद ये है कि केवल एग्जाम में जाकर के उसे एक बार जिसे कहते हैं उल्टी कर देना और उसके बाद चाहे याद रहे चाहे ना याद रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया, रास्ता एंजॉय किया कि नहीं किया। एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखिए विरोधाभास देखिए, आज इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी में क्रांति आ चुकी है, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है, आप एक क्लिक पर हजारों वीडियोस किसी टॉपिक के देख सकते हैं, बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, ऑफलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इस चीज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी आज बिल्कुल नहीं है। तो फिर कमी किस चीज की है? कमी है रियल एजुकेशन की, कमी है जिसे हम कहते हैं मेंटरशिप की, कमी है गाइडेंस की। इतने सारे इंफॉर्मेशन के महासागर में सब कुछ होने के बावजूद, एक क्लिक पर होने के बावजूद बच्चों में एंजाइटी बढ़ रही है। वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पाथ को। दिन पर दिन जो कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है और वहां पर जो मैंने आपसे कहा वो जो रैट रेस है, वो जो एग्जाम में 0.25% का खेल है, वो एंजाइटी को ब्रीड कर रहा है और हम एक्चुअली एक मशीन प्रोड्यूस करते जा रहे हैं रोट लर्निंग की बजाय गुड ह्यूमन बीइंग्स के, जो हमारा सपना था। तो यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारे सामने है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में मूलभूत समस्याएं क्या है? पहली समस्या है इनइक्वालिटी की। तो कोई बच्चा कहीं पर पैदा हुआ, उस जगह पर बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, या वो इस परिवेश में पैदा हुआ कि वो किसी ऐसे शहर में जाकर के जहां कोचिंग अवेलेबल है वहां पर कमरा किराए पे नहीं ले सकता है, 2 साल वहां पर खर्चा नहीं उठा सकता है, तो वो कई बारी इस तरह की एजुकेशन से वंचित रह सकता है। ये जो इनइक्वालिटी है, ये विरोधाभास आज भी हमारे देश के अंदर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को क्या सोचना है ये हम ही बता रहे हैं। मतलब हम ये नहीं, उसकी अपनी जो एक नैसर्गिक प्रतिभा है उसको डेवलप नहीं कर रहे, कैसे सोचना है नहीं बता रहे। हम उसे ये बता रहे हैं कि तूने यही सोचना है और वही इंफॉर्मेशन हम उसको एक घुट्टी की तरह पिलाए जा रहे हैं और हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन डेटा भरते जा रहे हैं। हमने डेटा को भगवान बना लिया है और हमारे को ऐसा लगता है कि नॉलेज और एजुकेशन का मतलब एक्चुअली डेटा है, जबकि ऐसा है नहीं। आप समझ गए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये। एक और प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में ये जो सोशल मीडिया की वजह से एक और एंजाइटी क्रिएट हो रही है। जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, उनके अंदर अब उतना कई बार अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो लूज करते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी न्यू प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग इन द यंगर जनरेशन। एक ग्रुप के अंदर बैठा हुआ हर एक बच्चा अपना डाउट नहीं पूछ पाता है। डाउट पूछने में उसे डर लगता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा इंफीरियर हूं। पेरेंट्स क्या देख रहे हैं? मार्क्स देख रहे हैं, मार्क्स पर डिसाइड करते हैं बच्चा अच्छा है कि नहीं है। टीचर कुछ और देख रहा है, इसकी अटेंडेंस कितनी है। एक अंधी दौड़ चल रही है और उस दौड़ में बस मकसद ये है कि किसी तरह से ये जो 0.25% वाला खेल है इसमें घुसा जाए और किसी तरह से एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंच करके एक सीट हासिल की जाए, फिर चाहे जिंदगी में हैप्पीनेस हो चाहे नहीं हो। पर दिस इज नॉट द रियल एजुकेशन।
ये रियल एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन में हमारे देश में आप ये याद रखिएगा कि हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है, हम आगे कुछ सालों में विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं और ये जो विश्व गुरु हमने बनना है ये इसी जनरेशन की मदद से बनना है। और एजुकेशन, नेल्सन मंडेला ने कहा था, इज द मोस्ट पोटेंट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। किसी भी विश्व को बदलने के लिए एजुकेशन सबसे पोटेंट वेपन है। मैं इस बात से हर हालत में एग्री करता हूं। तो फिर यहां पर अब सवाल यह आता है कि लर्न भारत है क्या? क्या ये केवल एक ऐप है? नहीं। क्या ये एक और इंस्टीट्यूट है? नहीं। क्या ये केवल एक यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन चैनल है? नहीं। ये एक प्रॉमिस है, ये आपको एक ट्रस्ट दिलाता है। हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन, जिसे रियल में एजुकेशन कहते हैं, जो जर्नी जॉय के साथ होती है, जो आपको केवल एक अच्छा स्टूडेंट ही ना बनाए, एक अच्छा नागरिक भी बनाए इस देश का, एक अच्छा इंसान बनाए, आपको खुशी प्रोवाइड करे ताकि आप जिंदगी में बहुत सेटिस्फाइड रह सकें और अपने गोल्स को अचीव करें। और उनकी तरफ आपकी एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन होनी चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। इस तरह का आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए। यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम ना दिखे, उनका सॉल्यूशन दिखे। और इसके लिए जो मेंटरशिप है, जो गाइडेंस है, जो रास्ता दिखाने का काम है, वो एक प्लेटफॉर्म जो है लर्न भारत है। ये एक ईमानदार कोशिश है कि हम इस पोटेंट वेपन से, एजुकेशन से, रियल एजुकेशन प्रोवाइड करें। और अगर हम अच्छे से, अगर हम अपना काम सब लोग करेंगे तो रिजल्ट उसका एक बाई प्रोडक्ट है। कोई एक रिजल्ट ही पूरी की पूरी जिंदगी की वर्थ डिसाइड नहीं करता। रिजल्ट भी तब आएगा जब आप एक पर्टिकुलर जर्नी को एंजॉय करेंगे। उसके लिए आपको बहुत अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स की जरूरत होगी, जिनका खुद का मानना यह है कि एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा है। इस प्लेटफॉर्म पर, लर्न भारत पर, हम केवल एक क्वेश्चन हमसे अपने आप से पूछते हैं कोई भी कंटेंट डालने से पहले, क्या ये वाकई में जेन्युइनली बच्चों की मदद कर रहा है कि नहीं? अगर आंसर एम्फेटिक हां है तभी हम उसे पोस्ट करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल पोस्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर हम अब समझ गए कि हम क्या करने वाले हैं। हैंड होल्ड करने वाले हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं, वो डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप सफलता की रास्ते में बड़ी आसानी से अग्रसर हो सके। देखिए, जैसा मैंने कहा कि पूरा विश्व एक पूरा का पूरा जो विश्व है वो एक ही पटल बन गया। इस टाइम पर ग्लोबल सिटीजन्स तैयार हो रहे हैं। जरूरत है बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीफ वाले और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, डिसिप्लिन्ड हमारे को यंगर फोर्स को तैयार करना है। एंड देन वी कैन टेक ओवर द वर्ल्ड। तो चलिए एक बहुत स्ट्रांग भारत बनाने की ईमानदार कोशिश की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।